आइडियल डेंटल केयर रूटीन आपके हिसाब से क्या होता है और क्या होना चाहिए? सी आइडियल केयर एक होम केयर है हुँ, एंड एक रेगुलर चेकअप है. So first of all, you have to understand there is a difference between medical and dental. हुँ। मेडिकल के अंदर डेंटल नहीं आता है. मेडिकल के अंदर डेंटल नहीं है। नहीं आता है. हेल्थ सेक्टर में आता है. हुँ, मेडिकल के अंदर एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी. डेंटिस्ट्री कहाँ है? हुँ, बराबर है. नाउ इफ दिस इज एप्पल, ये ऑरेंज है. हुँ। ये दोनों का फर्क पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जानना जरूरी है. मैं आपको बोलूं कि आप कौन सा भी डॉक्टर मुझे बता सकता है कि आप 10 चीज करो रोज, आपको कभी जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं आएगा, कोई भी नहीं। कभी अपेंडिक्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी स्टमक का प्रॉब्लम नहीं आएगा. ऐसा बता सकते हैं? नहीं बता सकते. डेंटिस्ट्री में हम बता सकते अच्छा। हैं. डेंटिस्ट्री क्यों बता सकते हैं? कि डेंटिस्ट्री एक ही ऐसी चीज है, आपको दिखाई देती है मिरर में रोज. हुँ, स्टमक थोड़ी दिखाई देता है, हार्ट थोड़ी दिखाई देता है. जो नॉर्म उन लोग ने लगाया कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे कर, बट गारंटी कौन देता है उसका? इसका गारंटी मैं दे सकता हूँ कि हुँ, आपको रूट कैनाल तक दांत जाने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, रूटीन क्या है? एक तो आप बोलते हैं ब्रश करो. हुँ। तो ब्रश यानी क्या? ब्रशिंग नहीं करना है. यू ब्रश टू क्लीन द टीथ. क्या डिफरेंस है ब्रशिंग और ब्रश टू ब्रशिंग क्लीन? यानी कुछ भी घुमाओ, अच्छा, उसको ब्रशिंग बोलते हैं. बहुत लोग तो ऐसे करते हैं। लेकिन ब्रश करने के टाइम आप सोचना चाहिए दांत क्लीन होता है कि नहीं होता है. सो यू आर ब्रशिंग टू क्लीन द टीथ. व्हाट इज़ द राइट वे? हाँ, वही बताना चाहता हूँ हाँ। कि ब्रश होते हैं, काफ़ी तरह के ब्रश होते हैं. आपके पास, मेरे पास अभी 4 ब्रश है. हुँ, ये है और ये है. हुँ, अभी एक है बच्चे लोगों का. हुँ, ब्रश का जो होता है ना, आप ब्रश देखेंगे तो हेड है, हैंडल है. हुँ, हेड का साइज़ है नॉर्मल है, बराबर है? ये बच्चे लोग का छोटा है, क्योंकि मुँह छोटा है तो अंदर जाके हिलना चाहिए. और ये ब्रश है. ब्रश का दूसरा पार्ट होता है ब्रिसल्स. मतलब ब्रिसल्स होते हैं सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट, मीडियम. हार्ड तो होते ही नहीं है आजकल, होना भी नहीं चाहिए. होना ही नहीं चाहिए। हुँ, क्यों होना चाहिए हार्ड? आप डस्टिंग के लिए कुछ हार्ड यूज़ करते हैं. लोग तो ये सोचते हैं ना जितना हार्ड होगा उतना अच्छा क्लीन हाँ, होगा। वो हमारे लिए अच्छा होता है कि जितना हार्ड से ब्रश करेंगे उतना इनेमल चला जाएगा, हाँ, कैविटी हो डेंटिस्ट जाएगी, के लिए तो हाँ, अच्छा है वो। डेंटिस्ट के लिए अच्छा है. ओके। सो ये ब्रिसल्स जो होते हैं वो सीधे होते हैं. हुँ, और ब्रिसल्स के जो सीधे होते हैं ना, आप समझो ऐसा हाथ जोर से पकड़ के जोर से ब्रश करेंगे तो यहाँ से हाथ घूमता है. हुँ, तो दाँत के ऊपर प्रेशर आता है. प्रेशर आने से ये ब्रश फ्लावर जैसा हो जाता है. हुँ, बिल्कुल, बहुत लोगों के ऐसे ही होते हैं। हाँ, यूज़लेस होता है. तो बिल्कुल, बिल्कुल यूज़लेस होता है. अभी ये आपकी कंघी है, हुँ, इसके अंदर कुछ अटक गया, ये दाँत है कंघी के, तो आप ऐसे ब्रश करके निकालेंगे या ऐसे नहीं, ब्रश करके ऐसे निकालेंगे? सीधा। बराबर है? तो ऐसे करने से फ़ायदा क्या है? सो वन हैज़ टू ब्रश स्ट्रेट। straight or just vibrate, not horizontal. हुँ, Okay, so you have to clean it holding a light hand, so there is no pressure. Actual brush आपको चाहिए, आपको गम्स का प्रॉब्लम होगा तो somebody will give you this brush which has got lot of soft bristles. हुँ, तो गम्स को डैमेज, वीक गम्स है तो डैमेज नहीं होगा, तो डेंटिस्ट आपको बता सकता है. लेकिन अभी डॉक्टर साहब मैं कोशिश करता हूँ, जमता है ना, मेरा हाथ ऐसा ही घूमता है, बिकॉज दैट्स कॉल्ड बॉडी मेमोरी. आप हुँ। बचपन से ऐसे करते होंगे ना, तो आप चेंज नहीं करना डिफिकल्ट हो जाता है. उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रश है. आप बस लगा के रखो। आप सिर्फ लगा के रखो, अपने आप काम हो जाएगा, जोर लगाने की जरूरत भी नहीं है. एक जमाने में हम बोलते थे हैंडीकैप लोगों के लिए है, हुँ, लेकिन अभी लोग हैंडीकैप इसलिए हो गए क्योंकि आदत नहीं छूट जाती है, हुँ, तो उनके लिए ये ब्रश है. लेकिन दूसरा, आप हॉरिजॉन्टल ब्रश करेंगे और पेस्ट गंदा हो, पेस्ट अच्छा नहीं हो, तो आपका इनामल जल्दी निकल जाएगा. क्या डेफिनेशन है अच्छे पेस्ट की? अच्छा, पेस्ट की साइज होती है, पार्टिकल साइज, उसको आरडीए से मिक्स, एक आरडीए करके कैलकुलेशन होता है, वो अमेरिका में यूनिवर्सिटी में करते हैं एवरी टूथपेस्ट साइज. तो नॉर्म क्या है कि आरडीए वैल्यू बिलो 70 इज माइक्रो एब्रेजन
Iodine value between 70 to 100, 150 is medium abrasive, which has to be used under the guidance of dentist and should be very careful. 150 के जो होते हैं वो abrasive toothpaste है to remove the stains etc. So called whitening toothpaste. बराबर है, क्योंकि ब्रश से आपके स्टेन्स नहीं, ब्रश सॉफ्ट है, आपको ये टेबल पे से स्टेन निकालना हो तो दिस हैज टू बी स्ट्रॉन्गर देन दिस, तो निकल जाएगा. ब्रश इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन द टीथ, तो ब्रश बेंड होता है. फिर इनेमल क्यों जाता है? इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द पेस्ट. तो बेस्ट पार्टिकल साइज इज शुड बी बिलो 70 RD. below 70 until unless your dentist has recommended something Yes, else. बिकॉज फॉर स्टेन निकालने के लिए होगा तो. बट लोग तो खरीदते टाइम तो कोई नहीं देखता है, खरीद के टाइम कोई देखता नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई पूछता सीधा नहीं, जाते हैं, पूछने वो ब्रांडेड जो भी होता है उठा लेते हैं. उठा लेते हैं. लेकिन जो ब्रांडेड जो क्लिनिकल स्टडी करते हैं वो उनके पास वैल्यू रहती है. जो ऐसे मार्केट में टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, यू नो, इसके नाम पे उसके नाम पे, हमारा फुल आयुर्वेदिक है, मेरा नेचुरल है, मेरा केमिकल नहीं है, मेरा केमिकल है, जो भी, वो देख के करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं. अगर अभी ये क्यों हो गया पार्टिकल साइज का? क्योंकि लोगों को लगता है, इसलिए मैन्युफैक्चर को लगता है कि ब्रश किया, ओके, एक फीलिंग आया. फीलिंग आए. आपको मालूम है, मैं जब बच्चा था तो ये मंकी टूथ पाउडर थी. हाँ. तभी वो तो इंसिडेंस अलग ही है. एक पेशेंट बैठा था, मेरे को पूछा कि ये मंकी टूथ पाउडर कैसा, कुर्सी पे बैठा, मेरे को पूछा मंकी टूथ पाउडर कैसी है. मतलब कुछ नहीं, मंकी जैसे दांत बनती है. वो ऐसा हो गया. बोला क्या हो गया? मैं ओनर हूँ उसका, आई एम द ओनर ऑफ मंकी टूथ पाउडर. तो मैंने बोला क्यों बनाते फिर ऐसे? तो डॉक्टर साहब क्या करूँ, जब हम छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, उनको पहले तो राख बनाती थी ना, कोलसे की करके करे, चारकोल वाज स्टिल, चारकोल टूथपेस्ट आ गई है बिकॉज उसके पास तो वैल्यू है कुछ वाइटनिंग का. तो जितना पार्टिकल साइज, क्योंकि वो उंगली से करते थे, बिल्कुल. तभी ब्रश नहीं था. जब आप उंगली से करते तो आपको कुछ चाहिए करने के लिए, तो ये ब्रश आ गया तो क्यों करते. तो ये हो गया टूथब्रश. लेकिन अभी टूथपेस्ट निकालने का भी तरीका होता है. मैं हमेशा दिखाता हूँ सबको, आपको भी वापस दिखाता हूँ कि हमेशा टूथपेस्ट निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, दिखने में अच्छा दिखता है. हाँ. बराबर है. मुंह में डालने से पहले सब सिंक में गिर जाते हैं, सही बात है. तो बिल्कुल यूज नहीं होता है उसका. तो ऐसे नहीं निकालनी चाहिए. तो हाउ डू यू टेक आउट द टूथपेस्ट? इस टूथपेस्ट हैज टू बी वर्टिकल, सीधा, ओके. और उसको प्रेस करो अगेंस्ट द ब्रिसल्स, तो सब अंदर चले गए. तो सेम क्वांटिटी ऑफ टूथपेस्ट यू आर गोइंग टू यूज फॉर द होल माउथ. So this is the right way to take out the brush. And then लोग बोलते हैं 2 टाइम, दिन में 2 बार करो. मैं बोलता दिन में 2 बार नहीं, दिन में 1 बार, रात में 1 बार. दिन में 1 बार, रात में 1 बार. जब मैं ऐसा बताऊंगा तो आप रात में करेंगे. हाँ. यू नो, मतलब सुबह करना ही नहीं. ट्वाइस अ डे बोलते हैं ना आप, तो वंस अ डे एंड वंस एट नाइट. इफ यू ब्रश, आप रात को ब्रश करेंगे, उसके बाद सिर्फ पानी पियेंगे, कुछ नहीं करना, पानी पियेंगे. सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करो. अच्छा. तो रात भर तो मुंह में कुछ खाया नहीं है, और जो कुछ बैक्टीरिया है वो तो अच्छी बैक्टीरिया है. उसके साथ गर्म पानी पियेंगे तो डाइजेशन अच्छा होता है. मतलब आप बोल रहे हो कि ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करो, तुरंत पहले ब्रश करने की मत जरूरत करो, नहीं. थोड़ा 5-10 हाँ, मिनट, 15 मिनट का आधे घंटे अभी लगा लोगे आप. बट उससे पहले करने की जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं है. बल्कि 90% इंडिया तो उल्टा 90 करता का है. 95-99% तो पूरा ब्रेकफास्ट के पहले करते हैं. और फिर ब्रेकफास्ट क्या के बाद होता है, कुछ नहीं. ब्रेकफास्ट खाने के बाद दांत में रहते हैं, वो रात तक 12 घंटा रहते हैं. सही बात है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. तीसरा हो गया फ्लॉस. हाँ. अभी फ्लॉस क्या है, फ्लॉस कैसा है? फ्लॉस हम यूज करने वाले, हाँ हम यूज करते हैं फ्लॉस. कैसे यूज करते हैं? फिर वो ऐसे निकालते हैं, फिर ऐसे कुछ करते हैं और कोशिश करते हैं. बोले ये गलत है. तो आपको फ्लॉस कैसे निकालना चाहिए? तो 12 से 18 इंच. 12 से 18 इंच. हाँ. फिर मिडिल फिंगर को रोल करना, मिडिल फिंगर को रोल करना. फिर आपको इंडेक्स फिंगर, ये 2 फिंगर मिलती है डायरेक्ट करने के लिए. किधर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्शन दे सकते हैं. इससे समझो इधर अटक गया, ऐसा निकालो. फिर 2 दांत के बीच में सफाई होती है. इससे अमेरिका में कहते हैं ब्रशिंग इज हाफ डन, फ्लॉसिंग कंप्लीट्स द क्लीनिंग.
दैट्स द वे। अभी वाटर फ्लॉस भी आ गया है, जो किसके पास इम्प्लांट्स है या क्राउन्स है, ब्रिज है, अभी देखो ये इम्प्लांट ब्रिज है, समझो ये देखो ब्रिज है, इधर दाँत नहीं है बीच में, ब्रिज है, तो बीच में तो ब्रश जाएगा नहीं, फ्लॉस भी नहीं जाएगा, तो वाटर फ्लॉस आता है, फुस-फुस मारेंगे तो पानी अंदर जाके क्लीन हो सकता है। सो फ्लॉसिंग हो गया, ये हो गया, फिर माउथ वॉश होता है। अच्छा, टूथपेस्ट के बारे में बच्चे लोग के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट आप दे सकते हैं, हुँ, कि फ्लोराइड इज़ रेसिड कैविटी कम हो सकती है। ओवर द काउंटर मिल जाता है? हाँ, सब में वो सब अच्छा, सब सब सब। फ्लोराइड में क्या ऐसा होता है कि ज़्यादा फ्लोराइड जो केमिकल है ना, बट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अंडर द गाइडेंस ऑफ डेंटिस्ट बिकॉज़ देयर आर फ्लोराइड बेल्ट इन कंट्री, हुँ, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। But in the damage, fluoride, topical fluoride doesn't damage. Fluoride is acid, enamel को acid resistance करता है। हुँ, तो वो क्या क्या